जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय। गुरुजी संगत जी, अगर मन शांत हो तो ऐसा मत सोचिए कि वह धोखा नहीं देगा, क्योंकि संगत जी मन तो चंचल होता है। इसलिए विवेकी लोग सांस से चलते रहने तक मन में भय भी रखते हैं, परंतु संगत जी इस मन को हमें अपने नियंत्रण में रखना जरूरी है। जब तक शरीर की आश और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर को मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराज ना चाहिए। इसलिए संगत जी, जब तक हम सत्संग रूपी सागर में गोते लगाते रहेंगे तब तक यह चंचल मन हमें नहीं सताएगा और ना ही हमसे कोई अधर्म होगा। इसलिए संगत जी, हमें रोज ही सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और आज का सत्संग बहुत सुंदर है संगत जी। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है, उनकी भी जर्नी बहुत सुंदर है। आप सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान लगा करके सुने। आपको इस सत्संग से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रेखा कोहली आंटी का सत्संग है। आंटी कहती है, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मेरा सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि जो आपने हमें ब्लेसिंग्स दी है वो ब्लेसिंग्स मैं संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, हमारी जिंदगी गुरुजी के बिना कुछ है ही नहीं। जब तक गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं थे ना संगत जी, तब तक कुछ भी नहीं था। और संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद ऐसा लगा कि बस जिंदगी पार हो गई है, अब जन्नत मिल गई है। और जो मेरी मम्मी है उषा कोहली आंटी, व गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेस संगत है। गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, देखा जाए तो हम में से कोई भी अपनी किस्मत, अपने भाग्य के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा मुकद्दर, हमारा भाग्य, हमारी तकदीर अपने आप बन जाती है। मैं दो लाइन कहना चाहूंगी, इस मुकद्दर का नहीं मुझे तो तेरे दर पर भरोसा है, इस मुकद्दर का नहीं दाता, क्योंकि तेरे दर पर ही मैंने मुकद्दर बनते देखा है। और संगत जी, मेरा भाग्य भी गुरुजी ने ही बनाया। और संगत जी, शादी से पहले मैं दिल्ली में टीचिंग करा करती थी और शादी के बाद मैं चंडीगढ़ आ गई और गुरुजी से मेरी मुलाकात मेरी एक स्टूडेंट नैना खन्ना की जो मदर है सुरभि खन्ना आंटी, उन्होंने मिलवाया था। पहली बार मैंने गुरुजी को मंदिर में देखा। वैसे तो संगत जी, मुझे इस सुरभि खन्ना आंटी ने कई बार कहा था कि आप हमारे गुरुजी के यहाँ चलिए, वहाँ चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, परंतु मैं किसी भी साधु संत में इतना विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैंने हमेशा डिनाई किया। संगत जी, जब उन्होंने मुझे बार बार कहा तो मेरे मन में आया कि अच्छा नहीं लगता है हमेशा डिनाई करना, तो चलो एक बार चले चलते हैं। और मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर गई और उस समय बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन में था। और संगत जी, जब मैं गई तो जैसे सबकी फीलिंग होती है, जैसे सबकी सोच होती है, मेरी भी सोच वैसी ही थी कि जरूर कोई एक साधु संत होंगे जिन्होंने भगवा वस्त्र पहने होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। लेकिन जब मैं मंदिर में पहुंची संगत जी, वहां की वाइब्स बहुत पॉजिटिव थी, वहां की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। अल्टीमेटली यह कहूंगी कि वहां पहली बार जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सत्संग स्टार्ट हुए, सारी संगत बैठ रही थी और गुरुजी की कृपा से मुझे ठीक गुरुजी के पास में बैठने का ही मौका मिला। और थोड़ी देर बाद गुरुजी जब अंदर आए हॉल में सीढ़ियों से उतरते हुए, तो सबसे पहले उनके चरण कमलों के दर्शन मुझे हुए। और उस समय संगत जी, गुरुजी ने बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ था और मैं गुरुजी को देखती ही रह गई। और मैंने मन में सोचा कि वहाँ इतने प्यारे, इतने सुंदर गुरुजी हैं।
इतना डिजाइनर इतना सुंदर चोला पहना हुआ है गुरुजी ने, और मैं मन में सोचने लगी कि ऐसे गुरु तो मैंने कभी नहीं देखे। तो गुरुजी वहां आए, गुरुजी को सबने मत्था टेका और संगत जी पहली बार ही गुरुजी को देखते ऐसा मन में लगा कि बस अब मैं रोने ही वाली हूँ। गुरुजी को देखकर ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। और मैं मन में सोचने भी लगी कि मुझे सुरभि खन्ना आंटी ने कितनी बार गुरुजी के पास आने के लिए कहा, मैं क्यों नहीं आई। पहले वहां इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून इतनी शांति मिल रही थी। फिर ऐसे संगत जी मैंने वहां पर धीरे धीरे जाना शुरू किया। फिर एक बार संगत जी बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था तो सुरभि खन्ना आंटी मुझे वहां लेकर गई और संगत जी वहां जाकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा। और ऐसे में धीरे धीरे वहां पर जाने लगी। और संगत जी मेरी जो कजिन सिस्टर है उसके एक फ्रेंड है निखिल गुप्ता, डॉक्टर निखिल गुप्ता, वह गुरुजी के यहाँ जाया करते थे। तो उनके साथ मेरी कजिन सिस्टर भी गुरुजी के दरबार में आई। और संगत जी आज भी मेरे पेरेंट्स उनके खुद के महाराज जी को ही मानते हैं। लेकिन संगत जी हम दोनों बहनों गुरुजी के पास जाया करते थे। और संगत जी हम दोनों सिस्टर्स को बहुत डांट भी पड़ा करती थी, क्योंकि दोनों मंदिर का ही हमारे घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस था और वापस आने में भी बहुत रात हो जाया करती थी। लेकिन फिर भी संगत जी डांट खाने के बावजूद भी हम गुरुजी के पास जाया करते थे। और संगत जी मैं जब भी गुरुजी के पास जाया करती मैं हमेशा एक ही चीज सोचती कि गुरुजी मुझे कब सेवा मिलेगी आपके दरबार में, क्योंकि संगत जी मैं वहां पर संगत को सेवा करते हुए दिखती थी तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी वहां सेवा करूं। और जब संगत जी बड़े मंदिर भी जाती थी तो यही सोचा करती थी कि मुझे कब सेवा मिलेगी, क्योंकि मैं वहां पर किसी को जानती नहीं थी तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी। अब संगत जी उसके बाद मेरे मौसा जी 2006 में चंडीगढ़ में एक्सपायर हो गए और मैं चंडीगढ़ गई हुई थी। और संगत जी वहां पर मेरी मम्मी की स्कूल फ्रेंड मिली और वो जो फ्रेंड थी वो मेरी मदर इन लॉ यानी कि गीता आंटी को भी जानती थी। और गीता आंटी ने उन आंटी को यानी मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है उनको राकेश यानी मेरे हस्बैंड के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए कहा था। तो मम्मा के फ्रेंड ने मुझे वहां पर देखा और मम्मी पापा को बोला शादी के लिए। तो मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, अभी मौका सही नहीं है और वह अभी ऐसे मानेगी भी नहीं। तो ऐसे तो मम्मी पापा ने जवाब दिया, लेकिन हर दिन जब भी वह आती वहां पर हर दिन वो यह बात निकालती थी शादी की। और संगत जी मेरे मौसा जी जो हैं वो बहुत कम एज में एक्सपायर हुए थे। तो समझ सकते हैं कि घर का माहौल कैसा होगा, कितने दुख में सब लोग होंगे। और मेरी मौसी वो खुद अपने बहुत दुख में थी, फिर भी जब वो मम्मा की फ्रेंड बार बार शादी के लिए बोल रही थी तो मेरी मौसी ने मम्मा से कहा कि ये बार बार बोल रहे हैं तो एक बार जाकर के देख ही लो, हो सकता है कि कोई अच्छा रिश्ता हो। और संगत जी मेरे पेरेंट्स इसलिए भी मान गए लड़का देखने के लिए, क्योंकि संगत जी मैंने ठान रखी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और संगत जी मेरी खुद की शादी पर मेरे भाई बहनों के 2.5 साल के बच्चे थे। तो माँ पापा ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आंटी की बात मान लेते हैं, एक बार अपन देख कर आ जाते हैं। और जब हम मिलने गए तो जो मेरी मदर इन लॉ है उषा कोहली आंटी, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे 1 घंटे तक बात की, लेकिन संगत जी मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो मुझसे 9 साल बड़े थे। क्योंकि मम्मी पापा का कहना था कि लड़का बहुत बड़ा है इसलिए शादी नहीं करेंगे। और संगत जी वही दूसरी ओर मुझे मेरी मदर इन लॉ इतनी पसंद आए, पता नहीं क्यों। और उनसे 1-2 घंटे बात करके मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिता सकती हूँ। तो संगत जी मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लड़का भी पसंद है और मुझे मम्मा तो बहुत ही पसंद आए हैं। तो मेरे मम्मी पापा मुझे डांटने लगे कि अरे शादी तुम्हें कोई मदर इन लॉ से थोड़ी ना करनी है, उनके साथ थोड़ी ना लाइफ बितानी है, लड़के के साथ करनी है। तो लड़का तो 9 साल बड़ा है। और खैर संगत जी हम लोग वहां से वापस आ गए। चूंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ यानी कि उषा कोहली आंटी को भी मैं बहुत पसंद थी तो वो भी
लगातार मेरे घर पर कॉल करते रहते थे कि लड़की को अगर सब कुछ पसंद है तो एक बार आप लोग विचार कर लीजिए, हो सकता है इसमें ऊपर वाले का इशारा हो। तो मेरी मौसी ने मेरे मम्मी पापा से कहा कि पहले वो हाँ नहीं कर रही थी शादी के लिए, और अगर हाँ कर रही है तो एक बार आप देख लो, और जो लड़का है बेशक वो एज में बड़ा है लेकिन दिखने में इतना बड़ा नहीं दिखता है, तो तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। तो इस तरीके से मम्मी पापा ने हाँ की और 3 दिन बाद ही हमारी एंगेजमेंट रखी गई। तो संगत जी जो मेरी मदर इन लॉ है वो कहने लगी कि जल्दी ही शादी निकाल लेते हैं। तो मम्मी पापा ने मना किया कि नहीं, अभी हमारे यहाँ पर डेथ हुई है और 11 ही दिन हुए और हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं है तो हम आज ज्यादा अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरा कजिन ब्रदर है उसने कहा कि दीदी आपने तो उनका घर नहीं देखा है और आपने एंगेजमेंट भी कर ली और अब शादी के लिए भी सारा अरेंजमेंट कर लोगे, तो एक बार जाकर तो देखो। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मम्मा हम लोग आपका घर देखना चाहते हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो मम्मा ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। और संगत जी जब हम वहां पर घर पर पहुंचे तो मेरी सिस्टर इन लॉ नीरू दीदी थी, उनसे मम्मा ने मुझे मिलवाया। संगत जी मैं तो घर के बाहर ही खड़ी थी, अंदर मेरे मम्मी पापा गए थे और जो नीरू दीदी थी वह बाहर आए एंड शी वाज टोटली मेंटली रिटायर्ड। उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई थी क्योंकि संगत जी वो अपने फादर से बहुत अटैच थी और संगत जी धीरे धीरे उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो गई। और संगत जी जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने मुझसे हैंड शेक किया और एकदम से मुझे हग कर लिया। तो पहले तो संगत जी मैं डर गई, लेकिन जब उन्होंने बहुत टाइटली मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे पुराना कहीं का बिछड़ा हुआ कोई मुझे मिल गया हो। तो संगत जी मुझे भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जो दीदी थे नीरू दीदी वो लगातार मेरे हाथ को अपने हाथ में लिए पकड़े खड़े रहे। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि हमने इतनी सारी लड़कियां देखी, अभी तक किसी को भी इसने घर के अंदर नहीं आने दिया, और यह रोने लग जाती थी, उल्टा सीधा बोलने लग जाती थी। और हम बहुत सरप्राइज्ड हैं कि हम इसको बाहर मिलवाने लेकर आए तो ये तो गले लग रही है, बहुत खुश है। तो नीरू दीदी ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी नाइस। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये तो ऊपर वाले का ही कोई इशारा है कि रेखा के साथ मिलकर के मेरी बेटी बहुत खुश हो गई। और संगत जी फिर हमारी 2 दिन में ही शादी हो गई। अब संगत जी जब मेरी शादी हो गई तो उसके 2 दिन बाद मम्मा मुझे कहती है कि रेखा मुझे बाहर किसी काम से जाना है तो मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है और मम्मा चले गए। और संगत जी जब वो घर से तब बहुत अच्छे थे और जब वो लौट कर आए तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से रोकर आ रहे हो। अब संगत जी मैं मन ही मन में घबरा रही थी कि मैं उनसे पूछूं या ना पूछूं कि आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप जब यहाँ से गए थे तब तो बहुत अच्छे थे और जब लौट कर आए हो तो आपकी आंखें बहुत सूजी हुई है, क्या कहीं से रोकर आ रहे हो आप? अगर कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर लो। एक्चुअली संगत जी 3 दिन में शादी हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपको मम्मी नहीं बुला पाऊंगी, मैं अभी आपको आंटी ही कहूंगी। तो मेरी मदर इन लॉ कहने लगी कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भले चाहे मुझे पूरी लाइफ आंटी ही बुलाओ। संगत जी मेरी मदर इन लॉ बहुत 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 ही अच्छी सास थी, बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। और संगत जी अगर मैं यह कहूँ कि वो मेरी मदर इन लॉ नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि रेखा हमारे गुरुजी हैं, तो मेरा मन है कि एक बार आप उनके यहाँ पर चलो, उनको मत्था टेको, उसके बाद अगर आपको नहीं जाना है तो फिर मत जाना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है। तो दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि पता नहीं आप दिल्ली के हो, आप जाओगे या नहीं जाओगे यह मैं सोच रही थी। तो मैंने मम्मा से कहा कि नहीं मम्मा मैं चलूंगी, आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। तो मम्मा कहते हैं
कि हालांकि वो फिजिकली तो नहीं है, उन्होंने अभी जल्दी में ही चोला छोड़ दिया है। और वैसे संगत जी, मुझे गुरुजी के नाम से मुझे मेरे ही गुरुजी याद आते थे। तो मम्मा ने कहा कि हालांकि उनका चंडीगढ़ में मंदिर है, लेकिन चोला उन्होंने दिल्ली में छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि चोला उन्होंने बड़े मंदिर में छोड़ा है। तो मुझे बड़े मंदिर से एकदम से क्लिक हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, बड़े मंदिर। फिर मैंने मम्मा को बोला कि अच्छा गुरुजी दिखने में ऐसे ऐसे थे क्या? तो मम्मा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। तो मम्मा पूछने लगी कि आप कैसे जानते हो? तो मैंने कहा कि मम्मा, मैं तो पहले से उनकी संगत हूँ। तो मम्मा बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि चलो अभी चलो, रेडी भी नहीं होना अब तो, ऐसे के ऐसे चलो, तुम्हें मंदिर में माता टिका के लेकर आना है। तो राकेश कहने लगे कि मम्मी अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं, अभी तो बंद नहीं हुआ है, और अगर हो भी गया होगा तो भी मुझे तो रेखा को वहाँ पे माता टिका कर लेकर आना, हम लोग रिक्वेस्ट कर लेंगे। और संगत जी, मैं अंदर ही अंदर सोचे जाऊं, मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह, मेरी तो संगत में ही शादी हो गई। और मैं मन में गुरुजी को बोलूं कि वाह गुरुजी, क्या मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे, आपने मुझे अपनी संगत में ही रख लिया। अब संगत जी, हम लोग मंदिर गए और वहां पहुंचे तो देखा मंदिर खुला हुआ, क्योंकि संगत जी उस समय दिल्ली से बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो मंदिर खुला हुआ था, और जब हम अंदर गए तो वहां पे चंडीगढ़ की संगत बैठी हुई थी। तो मम्मी ने बताया कि ये तो दिल्ली की संगत है और मेरी बहू बन गई है। तो सब लोग बहुत खुश हुए। और फिर मैंने वहां पर बताया कि मैं फर्स्ट डे गुरुजी से कैसे मिली। और संगत जी, चंडीगढ़ की जो संगत है उनसे पहले भी बहुत प्यार मिलता था, आज भी बहुत प्यार मिलता है। और वह कहा करते थे कि रेखा तो हमारे गुरुजी का प्रसाद है। 2 दिन में ही गुरुजी ने रेखा को दिल्ली से चंडीगढ़ बुला लिया। और मैंने दिल से गुरुजी को बोला कि जय गुरुजी, वाह गुरुजी, आपने सच में मुझे अपनी संगत माना और अपनी संगत में ही मुझे शामिल कर लिया। और संगत जी, मैं मन ही मन में सोचा करती थी कि मैं कब दिल्ली जाऊंगी, मैं कब गुरुजी के मंदिर में जाऊंगी। और मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया कि गुरुजी, आपने तो मुझे यहीं पर दरबार में बुला लिया, अब तो मैं रोज आया करूंगी। अब संगत जी, मैं यहाँ पर भी रेगुलर जाने लगी, और बस वही मन में होता था जो दिल्ली में होता था कि गुरुजी, मुझे आपकी सेवा कब करने को मिलेगी। और जब से मैं चंडीगढ़ मंदिर में आने लगी संगत जी, यह इच्छा और ज्यादा तीव्र होने लगी। उसका रीजन यह भी है संगत जी कि दिल्ली से चंडीगढ़ मंदिर का माहौल बहुत अलग था, क्योंकि यहाँ के सारे लोग बहुत फैमिलियर लगते थे, फैमिली जैसे ही होते थे। और सबसे बड़ी अच्छे से बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा सेवा मिलना। हालांकि संगत जी, मैं किसी को बोला नहीं करती थी, यह मन में ही बात मेरे चलती थी। और मन ही मन में गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी, मैं कब आपकी सेवा करूंगी। मैंने यहाँ तक कहा कि गुरुजी, अब तो मेरा नंबर लगा दो, चाहे सफाई सेवा का ही लगा दो। एक बार संगत जी, चंडीगढ़ मंदिर से मम्मा ने फोन किया मुझे कि रेखा, दिल्ली से एक संगत आई हुई है और मुझे उन्हें अपने घर में ठहराना है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो मम्मा कहने लगी कि 3-4 घंटे ही रुकेंगे, क्या आप चाय वगैरह और नाश्ते का इंतजाम कर लोगे? तो मैंने कहा कि मैं सब कर लूंगी, आप फिक्र मत करो, आप मुझे बताओ कितने लोगों ने आना है? तो मम्मा ने कहा कि 710 लोग हैं, उन सब का आपको अरेंजमेंट करना है। तो संगत जी, वो आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैंने मन में बोला कि गुरुजी, कोई बात नहीं, आपने मंदिर में सेवा नहीं बख्शी, लेकिन आपने संगत को यहीं भेज दिया। मैं समझती हूँ कि आज से मेरी सेवा शुरू। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैंने चाय वगैरह का प्रसाद बनाया, नाश्ता वगैरह हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर बाद उन्हें लुधियाना जाना था और वो लोग चले गए। फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद फिर मम्मा का फोन आया चंडीगढ़ मंदिर से कि रेखा, संगत ने आना है, वहाँ रुकना है, वो घर में रुकेंगे। तो संगत जी, हमारा जो टॉप फ्लोर पे जो हमने ऊपर गेस्ट हाउस जैसा बनाया हुआ है, और वो गेस्ट हाउस हमने संगत के लिए ही बनाया है, और आज तक उसमें संगत ही रुकती है। आज भी हमने उस कमरे की कोई भी चीज इधर से उधर नहीं की है। जैसा मम्मा ने उस रूम को रखा हुआ था वैसा ही आज तक है, बस सफाई मैं वहाँ पे करवाती रहती हूँ।
और अगर कोई संगत आना चाहे तो हम अपने आप को बहुत बहुत लकी समझेंगे। मम्मा के जाने के बाद भी संगत के कुछ लोग आए, हमारे यहाँ पर ठहरे भी हैं। तो संगत जी जैसा मम्मा ने कहा था, संगत आए वो ठहरे हमारे यहाँ पर। हमने उनके लिए वो गेस्ट हाउस खोला, चाय प्रसाद दिया, फिर हमने थोड़ी देर बाद रात के खाने के लिए उनको नीचे बुलाया और नीचे हमने सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाया और सबको डिनर करवाया और हमने संगत जी नीचे बैठकर ही सत्संग करना शुरू कर दिया। और संगत जी धीरे धीरे संगत बहुत आने लगी, हमारे यहाँ पर ठहरने लगी और मम्मा भी बहुत खुश होती थी कि चलो संगत यहाँ पर आती है, सेवा भी हो जाती है। और हमने ऊपर सेटअप भी बहुत अच्छा कर रखा था और संगत जी धीरे धीरे जो भी संगत चंडीगढ़ के बाहर से आती थी, चाहे दिल्ली से, पंजाब से, आउट ऑफ इंडिया से, वो हमारे घर पर आकर के ठहर जाती थी। उसके बाद तो बसें भर भर के आने लगी। चंडीगढ़ मंदिर और दिल्ली से तो संगत जी बहुत बसें भर भर के आती थी और पूरा खाना हम घर पर ही बनाया करते थे। और संगत जी मम्मी बहुत खुश होती थी कि संगत घर आती है, और मम्मी से ज्यादा संगत जी मैं खुश हुआ करती थी। मैं सोचती थी कि चलो मुझे तो मंदिर से ज्यादा संगत यहाँ पर सेवा के लिए मिल रही है। और संगत जी मैंने रोज गुरुजी को मथा टेकना, रोज गुरुजी को थैंक यू बोला करती थी कि गुरुजी मेरे इतने अच्छे कर्म थे कि आपने मुझे रोज इतनी सेवा दे रखी है। तो संगत जी मम्मा भी कहने लगी कि रेखा, हम लोग अक्सर बोला करते थे ना, सेवा के लिए गुरुजी ने अब इतनी सेवा दी है कि हम घर बैठे ही सेवा करने लगे थे। और संगत जी आस पड़ोस के लोग तक कहने लगे थे कि रेखा, आपके यहाँ पे कितनी संगत आती है, आप कैसे मैनेज करते हो। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, जो करते हैं वो गुरुजी करते हैं, वही सब कुछ मैनेज करवा लेते हैं। और संगत जी हम लोग बहुत बहुत खुश रहते थे, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। और कुछ समय के बाद जब मुझे डॉटर हुई तो हमने उसका नाम श्रद्धा रखा। और संगत जी जब वो होने वाली थी तो एक दिन मुझे सपना आया, तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा आपको ग्रैंडसन चाहिए कि ग्रैंड डॉटर चाहिए। तो मम्मा कहने लगी कि नहीं, कोई भी हो, बस हेल्दी हो। तो मैंने कहा कि एक बात बोलूं आपको, अगर लड़की हुई तो उसका नाम श्रद्धा रखेंगे। तो मम्मा कहने लगी कि नाम तो बहुत अच्छा चूज किया, लेकिन श्रद्धा क्यों रखना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मम्मा हम लोग गुरु जी की इतनी श्रद्धा करते हैं, तो जो पहला बच्चा आएगा उसको हम श्रद्धा के नाम से ही बुलाएंगे, ताकि यह रहेगा कि गुरु की श्रद्धा के रूप में प्रसाद हमें मिला है। तो संगत जी जब मुझे डॉटर हुई तो हमने उसका नाम श्रद्धा रखा। संगत जी जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, तो 2019 जुलाई में जब मेरा बर्थडे था तब मेरे बर्थडे पर सदा अशोक जी आए थे। तो संगत जी सदा अशोक ठाकुर जी हमारे घर में आए, वो एक्चुअली चंडीगढ़ मंदिर आए थे और उन्हें डुगरी जाना था। तो मम्मी ने उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे घर पर आए। तो संगत जी मम्मा के कहने से वो लोग हमारे घर पर आए और मैं पहली बार उनसे घर पर ही मिली थी। हालांकि उन्हें जल्दी ही निकलना था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें नाइट स्टे करना पड़ा। और संगत जी अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट्स दी और उन्होंने हारमोनियम से बहुत प्यारा सा मेरे बर्थडे पर एक गीत गाया। मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी शुक्राना, आपने मेरे बर्थडे पे मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी क्लोज, इतनी ब्लेस संगत दी है आपकी, उनसे मेरा बर्थडे विश करवाया। और संगत जी उन्होंने भी हमारे साथ अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए। संगत जी बस कहना यही चाहती हूँ कि अगर हमारी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ है, हम पूरा गुरुजी पर भरोसा करते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे गुरुजी हमारी हर विश पूरी करते हैं। संगत जी मुझे लगता है कि जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट, सबसे प्योर डे था मेरे जीवन का। उस दिन को मैं भूल नहीं सकती। संगत जी जिस दिन मेरी आंखों ने गुरुजी को देखा, हालांकि आंखों का काम था दुनिया देखने का, तो मुझे दुनिया क्या देखनी, मैंने गुरुजी को देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। अब संगत जी मम्मी नहीं है तो बहुत बहुत अकेलापन लगता है, और मैं फिर गुरुजी से बैठ करके बातें करती हूँ। और मम्मी मेरे सपने में जरूर आती हैं और मुझसे मिलकर जाती हैं। मैं जब भी मम्मी को मन
से याद करती हूँ। वह अक्सर मेरे सपने में आती है। संगत जी, हमारा घर गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। अब संगत जी, हम जानते हैं कि फूलों के साथ कांटे तो होते ही हैं, सुख के साथ दुख भी होता है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, क्योंकि संगत जी हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा तो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, ना चाहे वो कर्म भूल से हमसे गलत क्यों ना हो जाए, हमसे खराब कर्म भी हो जाते हैं, बुरे कर्म भी हो जाते हैं। वैसे ही संगत जी, हमारे भी पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म थे, वो हमारे सामने आए दुख के रूप में। बस ये था संगत जी की गुरु जी का साथ था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, उनका हाथ हमारे ऊपर था, तो हम उस दुख से बाहर निकल आए, या यूं कहूँ कि उस दुख को हम झेल पाए। संगत जी, मेरी जो बेटी हुई थी श्रद्धा बहुत इंटेलिजेंट थी वो, और ये कहूँ कि वो बहुत जल्दी सारी चीजें को सीख लेती थी। स्कूल में हर एक कंपटीशन में, हर एक इवेंट में फर्स्ट प्राइज ही लेकर आती थी। संगत जी, जब वो 7 साल की हुई तो उसे पैरों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उसे चलने में प्रॉब्लम होने लगी और वह चलते चलते बार बार गिर जाया करती थी। फिर हमने उसका चेकअप करवाया तो संगत जी प्रॉब्लम क्या डायग्नोज हुई कि जब मेरे हस्बैंड राकेश 11 साल के थे तो उनके फादर को यह बीमारी थी, और जेनेटिकली वही जीन्स के थ्रू मेरी बेटी को वो बीमारी आई। इवन डॉक्टर इतने सरप्राइज थे संगत जी, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो बीमारी है वो 40 के बाद एक्टिव होती है। और संगत जी, उस बीमारी की वजह से हमारे घर में सब कुछ तहस-नहस हो गया। हमने दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हमने अपनी बेटी को वहाँ ऑस्ट्रेलिया दिखाया। ऑस्ट्रेलिया में राकेश के कजिन ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, एंड दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन। उनको भी हमने सारे इसके टेस्ट वगैरह भेजे, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और संगत जी, अभी तक भी इस बीमारी का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। और संगत जी, वो इतना बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई कि 8 सितंबर 2014 को शी लेफ्ट अस। और संगत जी, बेटी के जाने के बाद जो मेरी मदर इन लॉ है वो तो स्टैचू हो गई थी, उनका एक आंसू तक नहीं गिरा। उन्हें ये लगने लगा कि यह क्या हो गया हमारे घर में। और संगत जी, मेरी बेटी के जाने के बाद मैं खुद भी दवाएं लेने लग गई, उठती मेडिसिन्स लेती, रोती रहती, बस यही चलता रहता था। और उन मेडिसिन्स को खाकर बस मैं सोती, और जब उठती तो सिर्फ रोती। उस समय मेरी मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिया, फिर मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे समझाया। फिर एक दिन संगत जी, मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे कहा कि रेखा, गुरुजी ने कहा है कि एक दिन श्रद्धा को वापस लौट कर आना है। तो मम्मा ने कहा कि आप अपना पहले ध्यान रखो, अपने आप को ठीक करो, तभी तो वो वापस आएगी ना एक दिन। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती है कि मेरा बहुत जी घबरा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा का ध्यान रखने के लिए हम में से किसी को वहां होना चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि श्रद्धा का ध्यान रखने के लिए गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी हम में से किसी को श्रद्धा के पास होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, आप गुरुजी से कहो कि वो मुझे बुला ले, मैं ही चली जाती हूँ श्रद्धा के पास, मैं ही ध्यान रखूंगी उसका। तो मम्मा कहने लगी कि नहीं नहीं, आप कैसे जाओगे, आपको तो यहीं रहना है, आप ही तो उसे वापस लेकर आओगे, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि अच्छा मम्मी, आप ऐसे ही मुझे बहलाने के लिए बातें कर रहे हो, सब छोड़ो। और उसके बाद संगत जी, मम्मी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, और आस पड़ोस के लोग भी बताया करते थे कि आपकी मदर इन लो बोला करती थी कि रेखा ठीक नहीं हो रही, उन्हें बड़ी चिंता रहती थी आपकी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि 15 अक्टूबर को मम्मी का बर्थडे था। तो संगत जी, उनके बर्थडे पर उन्होंने मुझे अपना फोटो दिखाया और कहा कि ये मैंने प्रोफाइल फोटो अपलोड की है, तो कैसी लग रही है। मैंने कहा मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। तो मम्मी कहने लगी कि हाँ, मैंने सोचा कर दूं, फिर पता नहीं मुझे मौका मिले या ना मिले। तो मैंने कहा कि मम्मा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो कहती है कि पता नहीं, बस मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। और संगत जी, उसके बाद 22 अक्टूबर को मम्मी मुझसे सारी रात बात करते रहे, और हमने प्लान किया कि जो ऊपर गेस्ट हाउस है वहाँ का सारा सामान निकाल करके नीचे ले आते हैं, और ऊपर गुरुजी का बहुत प्यारा सा मंदिर बनाते हैं, अच्छा सा कारपेट बिछा देते हैं, गुरुजी का दरबार लगाते हैं,
तो जब भी सारी संगत आएगी वो वहीं बैठा करेगी। तो मम्मी कहती कि ऐसा करेंगे, कल हम सामान खरीद लेंगे। तो संगत जी 2:35 बज गए होंगे हमें बात करते करते। तो मम्मी कहने लगी कि ऐसा करते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत रात हो गई है। तो एक काम करो, तुम मुझे थोड़ी सी लिम्का पिला दो और तुम भी रेस्ट करने चले जाओ। और मैंने मम्मा को लिम्का दी और मैं दूसरे कमरे में चली गई। तो संगत जी 2 घंटे के बाद उनके कमरे में से खांसने की आवाज आई। तो मैं जाने लगी तो राकेश ने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, लगता है मम्मी ने पानी पी लिया है। तो संगत जी मैं फिर से लेट गई, परंतु संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में घबराहट सी हो रही थी कि नहीं मुझे उठकर जाना चाहिए। और संगत जी मैंने इसी घबराहट में 1 घंटा निकाल दिया। लेकिन मैं 1 घंटे बाद गई तो मम्मी लेटे हुए थे, लेकिन उनका जो चेहरा था, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। और मैं सोच में पड़ गई कि मम्मी ऐसे क्यों लेटे हैं। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने पास में जाकर के देखा वो तो थे ही नहीं, वो जा चुके थे। और संगत जी मैं बहुत शौक में आ गई कि यह कैसे हो गया। मम्मी अभी तो थे, मुझसे बात कर रहे थे, मम्मी मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं। मैंने पहले उनका मुंह बंद किया, उनके पैरों को सीधा किया, उनको माथा टेका और खूब रोई मैं संगत जी। और उन्हें कहा रोते रोते कि मम्मा आप तो कहते थे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में, और अब तो आप भी चले गए हो मुझे छोड़ के। अब चूंकि संगत जी श्रद्धा के जाने के बाद तो मुझे पहले ही एक शौक लग चुका था, लेकिन जब मम्मा गए और उसका जो शौक मुझे लगा तो मैं पहले वाले दुख से उभर गई। मेरे मन में आया कि अब तो मुझे नीरू दीदी को भी मुझे देखना है, पूरे घर को मुझे संभालना है, इस घर का क्या होगा, हमारा क्या होगा। और फिर संगत जी मैंने अपने आंसू पहुँचे अपना चेहरा धोया, मैंने राकेश को नीचे बुलाया, अपने पेरेंट्स को फोन करा, वो चंडीगढ़ में थे उस समय। अब संगत जी जब मैं राकेश को ऊपर बुलाने गई तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि मम्मी को क्या हुआ है। मैं गई, उन्हें उठाया, मैंने उनके लिए चाय बनाई, मैंने चाय बना करके ऊपर नीरू दीदी को भी दी। तो राकेश ने मम्मी को देखा कि वो कंबल में लपेटे हुए सो रहे हैं, तो उन्होंने ब्लोअर चालू कर दिया क्योंकि उस समय सर्दियों का सीजन था। तो मैंने कहा कि आप ब्लोअर बंद कर दो। तो राकेश कहने लगी कि नहीं नहीं मम्मी कंबल लपेटे सोई हुई है, उन्हें बहुत ठंड लग रही है। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरा एकदम से रोना निकल आया। तो मैंने कहा कि नहीं, अब उनको ना कोई ठंड लगेगी ना कोई गर्मी लगेगी। तो राकेश कहने लगे कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो मैंने कहा कि आप कंबल हटा करके देखो मम्मी को। और जब इन्होंने ब्लैंकेट हटाया तो ये तो जोर जोर से रोने लगे। सारे कॉलोनी के लोग आ गए और सबने बोला कि एक बार इनको हॉस्पिटल जरूर ले जाना चाहिए। तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। एक बार संगत जी मम्मी के जाने के बाद एक दिन के समय मुझे ऐसा लगा कि मम्मी मुझसे कह रही है कि सुने ना श्रद्धा को अब जल्दी तुम्हारे पास आना है। मैं इसीलिए उसके पास गई हूँ क्योंकि मुझे उसका ध्यान रखना था। और मम्मी कहने लगी कि चलो उठो डॉक्टर के पास जाओ। और संगत जी मैं एकदम से उठ करके बैठ गई और यहाँ मेरे पास मम्मी पापा थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसी सी आवाज आई, मुझे ऐसा फील हुआ कि गीता मम्मी आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि हाँ उन्होंने ठीक कहा, तुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और संगत जी उस समय पे राकेश घर पर नहीं थे और अभी हम बात ही कर रहे थे कि एकदम से बहुत तेजी से भूकंप आना शुरू हो गया। हम लोग सब बाहर निकले, मैं फटाफट ऊपर गई, नीरू दीदी को लेकर आई। और संगत जी फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। और उन्होंने राकेश से सिग्नेचर करवाया कि आपकी वाइफ जिस कंडीशन में है हम लोग श्योर नहीं है कि वो एक ही बार में कंसीव कर लेगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका, उनसे अरदास की कि गुरुजी आज मेरा आईवीएफ का फाइनल ट्रीटमेंट है, अगर आपको श्रद्धा को भेजना है तो यह मेरा पहली बार में पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा से आईवीएफ नहीं करवाऊंगी। मैं समझ लूंगी कि आपको श्रद्धा को नहीं भेजना है। अब संगत जी मेरा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन
उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी कि मुझे कंसीव हुआ या नहीं हुआ। उसके पहले एक दिन मुझे गुरुजी ने आकर के अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह के लगभग 4:30 बज रहे होंगे तो गुरुजी मुझे आकर के बोलते हैं, रेखा आंटी जो श्रद्धा है ना उसके कपड़े फट गए थे, मैले हो गए थे। संगत जी यहाँ कपड़ों से मतलब शरीर से है, वो रिपेयर नहीं हो सकते थे, इसलिए मुझे उसे ले जाना पड़ा। लेकिन अब वही सोल तुम्हारे पास आएगी उसी रूप में, यह मेरा तुमसे वादा है। और बस उसका जो शरीर है, उसके जो कपड़े हैं वो नए होंगे और उसके वो कपड़े, उसका वो शरीर हमेशा ठीक रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। और उसके 3 दिन बाद संगत जी रिपोर्ट आनी थी और रिपोर्ट आई कि मैंने कंसीव कर लिया है। और जब ये रिपोर्ट आई तो जो मेरा मॉर्निंग वाला जो सत्संग था वो मैंने राकेश के साथ अपने पापा के साथ शेयर किया। और संगत जी उसके बाद मुझे दोबारा से बेटी हुई और उसका नाम हमने दोबारा से श्रद्धा ही रखा। और संगत जी अब वो बिल्कुल पहली वाली बेटी के समान दिखना शुरू हो गई है। और हमें कहीं बाहर जाना था तो मैंने पर्स उठाया और पर्स उठाते से ही उसमें से श्रद्धा की फोटो गिरी। और वो जो फोटो थी श्रद्धा की, वो जब वो 5.5 साल की थी तब की फोटो थी। और उस फोटो को देख के मैं सोच में पड़ गई कि यह श्रद्धा की ही फोटो है, पहले वाली या पीहू का फोटो है। हम उसे घर में पीहू बुलाते हैं, लेकिन उसके बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल में उसका नाम श्रद्धा ही रखा है। संगत जी जब मुझे श्रद्धा हुई तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल से घर आई, अभी मुझे 45 डेज नहीं हुए थे। एक बार क्या हुआ कि दिन के समय ही मैं जाग भी रही थी और सो भी रही थी। कुछ ऐसी कंडीशन होती है बीच की हमारी कि हम जाग भी रहे होते हैं और सो भी रहे होते हैं। मुझे ड्रीम आया कि बहुत बड़ा सा कोई घर है और उसकी छत पे बहुत सारा डेकोरेशन हुआ है और मैं भी बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो मैंने देखा कि एक जो स्टेयर्स है ऊपर की ओर जा रही है और उन सीढ़ियाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और उन सीढ़ियाँ पे बैठे हुए लोग जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, पर वे आपस में बात नहीं कर रहे हैं। और मैं उनके बीच में से ऊपर की ओर जा रही हूँ। और मैं जब ऊपर पहुंची तो मैं देखती हूँ कि मम्मी बैठे हुए हैं और मम्मी के गोद में एक छोटा सा बच्चा है और उनके सामने ना एक मम्मी के फ्रेंड हुआ करते थे, रिंकू अंकल, वो बैठे हुए हैं। और मैंने मम्मी को देखा तो मैंने बोला, अरे मम्मी आप यहाँ बैठे हुए हो। और मैंने रिंकू अंकल को भी नमस्ते किया तो मम्मा कहती कि रेखा तुम आ गई, ये लो अपनी श्रद्धा को पकड़ो, मैं कब से इसका ध्यान रख रही हूँ, अब तो मैं थक गई हूँ, अब आप ही इसका ध्यान रखना और आप इसे गोदी में ले लो। और फिर मैंने मम्मी से उस बच्चे को गोदी में ले लिया और मम्मा कहने लगी कि आप नीचे उतर जाओ, हमें ऊपर जाना है, आप हमारे पीछे मत आना और अब आप सिर्फ श्रद्धा का ध्यान रखो। और मम्मी ऊपर जाना शुरू हो गए, मैं नीचे नीचे उतरने लगी और बस ऐसे में मेरी नींद खुल गई। और फिर संगत जी सपने के बाद तो यह पक्का ही हो गया कि जो गुरुजी ने मुझे बताया था कि श्रद्धा ही मेरी लाइफ में आएगी, और मम्मी भी बता के गए कि जो बच्ची है वह श्रद्धा ही है। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, हर दिन इसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो यह बताता है कि यह श्रद्धा ही है। और संगत जी यह हमारे कर्म ही है जो दुख के रूप में आते हैं। और अगर गुरुजी का साथ ना होता तो शायद मैं पूरी तरीके से मेंटली अपसेट हो जाती, मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाती। यह गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है, ये गुरुजी का सहारा था और यह उनके नाम का सहारा था कि मैं दोबारा से ठीक हो पाई। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में दोबारा बच्चा आया। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना उतना कम है। गुरुजी ने ही मुझे मम्मी से मिलवाया और आज मैं जितना अपनी पहली बच्ची श्रद्धा को मिस करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं मम्मी को भी मिस करती हूँ, क्योंकि संगत जी हम दोनों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया है। और मेरे हस्बैंड अपने कजिन्स को अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाकर के बोला करते थे कि ये दोनों तो लगती ही नहीं है कि सास बहू है, दोनों फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। और हमारी कॉलोनी में भी लोग यही कहा करते हैं कि कभी हमने ऐसा सास बहू का प्यार नहीं देखा। और कई बार जो अननोन पर्सन थे वो जब भी मिलते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मैं उनकी बहू हूँ।
वो अक्सर मुझे मम्मी की बेटी ही समझा करते थे। संगत जी गुरुजी का सहारा है, गुरुजी के नाम का सहारा है, जिसकी वजह से हमें अपने बुरे कर्मों को काटने में मदद मिलती है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं संगत जी की आपके जो बुरे कर्म हैं उन्हें इसी जन्म में आप काट ले, वरना आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे उन्हें काटने के लिए। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का हर चीज के लिए। और जो दो ख्वाहिश मेरी गुरुजी ने पूरी की, एक तो उन्होंने मेरी सेवा लगाई और दूसरा कि दोबारा मेरे जीवन में श्रद्धा आ गई। क्योंकि ये जो सितंबर और अक्टूबर के मंथ है संगत जी, ये बहुत बुरे लगते थे मुझे। उसी मंथ में मेरी मदर इन लॉ गई, मेरी बेटी गई और मम्मी के जाने के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ भी चली गई। और संगत जी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ मम्मी की ब्लेसिंग्स मिल रही है कि मुझे कैलिफोर्निया में भी इनवाइट किया गया अपने सत्संग को शेयर करने के लिए। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क से इनविटेशन आया और संगत जी आज आप लोगों के साथ भी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है मम्मी की उस प्योर सोल का, और बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी आप सभी का कि आपने मुझे यह मौका दिया। थैंक यू सो मच संगत जी। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा घर बहुत ब्लेस्ड है। मेरा जो बर्थ ईयर है वो 1981 है और मेरे जन्म के पहले से ही गुरुजी ने मम्मी को बहुत सारी चीजें अपनी हैंड रिटन न दी हुई है कि ये चीजें अपने मंदिर में लेकर आना। इवन संगत जी गुरुजी मम्मा से ऑडियो कैसेट्स मंगवाया करते थे और उसकी जो लिस्ट है कैसेट की कि क्या क्या उन्हें सुनना है, उसकी लिस्ट भी हैंड रिटन वाली मम्मी के पास अभी तक है, मतलब हमारे घर में अभी तक है। और एक मम्मी की अलमीरा है जिसका नाम हमने गुरुजी की अलमारी रखा हुआ है और उसे भी मैं आज भी बिना मम्मी बिना गुरुजी के परमिशन से नहीं खोलती हूँ। उसमें ही मम्मी सारा सामान रखते थे। गुरुजी का उसमें वो सारी कैसेट्स रखी हुई है जो गुरुजी सुना करते थे। क्योंकि मम्मी को तो सारा पता था, क्योंकि वो मम्मी से मंगवाते थे। मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर, मेरे सिस्टर इन लॉ के बर्थडे पर गुरुजी ने अपने हैंड रिटन ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो ऐसी बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे पास है और गुरुजी ने बहुत बहुत हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। आशा करती हूँ गुरुजी इस जन्म में ही नहीं अगले हर जन्म में हमें ऐसे सही ब्लेस करें और पूरी संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।